अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम चलते चलते और मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल राठौर। प्रोग्राम चलते चलते आज हम करेंगे लर्निंग लेसन्स के हवाले से लाहौर शहर में डिफेंस में एक वाक़या रूनुमा हुआ। 11 नवंबर को यह वाक़या हुआ जिसके नतीजे में एक ख़ानदान के 6 अफराद जो है वो इंतकाल कर गए। उसके बाद कम उम्र ड्राइवरों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया गया और इस क्रैकडाउन से बचने के लिए लोग जो हैं बिलाखिर जो है ज़िम्मेदार शहरी का किरदार निभाने पर मजबूर हो चुके हैं या वो कोशिश कर रहे हैं कि उनका 2000 का चालान ना हो और उनका मोटरसाइकिल बंद ना हो, वो बच्चा बंद ना हो। और तमाम लोग जो है इस वक्त लाहौर शहर में मुख्तलिफ़ मकामात में जो खिदमत मराकिज़ बने गए हैं और इसके अलावा जहाँ पर लर्नर लाइसेंस बनाए जा रहे हैं वहाँ पर इस वक्त रुख कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हैं? हम कैंट के एरिया से आए हैं। आज स्कूल नहीं गए? आज हमने ना लीव ली थी सर से, तो सर ने कहा था हम ना यहाँ पे सुबह के बैठे हुए हैं तो हमें देर हो रही थी। फिर हमने सर से बात की तो सर कह रहे थे लीव लगवा दो, मैं लगा दूंगा तो आप इधर बनवा लो। आज लर्नर बनवाने आए हैं, अपना लाइसेंस मुकम्मल रिन्यू करवाना था लर्नर। तो पहले कब बनवाया था? मैंने लगभग मई के महीने में बनवाया था। यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 6 माह का वक्त आपने गुजार दिया, अब दोबारा फिर लर्नर बनवाना जी है। जी जी आजकल तो बड़े गिरफ्तारियां हो रही हैं कम उम्र बच्चों की। जी ऐसा हो रहा है, पर मेरे पास लर्नर था तो मैंने कहा अब एक्सपायर हो गया तो रिन्यू करवा लूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हैं और क्या मसला हुआ है? लर्नर बनवाने आए हैं? जी सर, लर्निंग बनवाने आया हूँ इसका मोटरसाइकिल का। कार का मेरा बना हुआ है लेकिन मुझे आज तक नहीं पता लगा कि इसका मोटर कार पे बाइक नहीं चला सकते। ठीक है, तो ये भी बताना चाहिए आवाम को कि इस पे पहले ही बता दें लाइसेंस वाले कि इस पे बाइक आप फार्म जो है ना, मतलब बाइक का भी आप साथ ही बनवा लें। तो ये किसी ने गाइड नहीं किया। मोटर कार का मतलब हम यही समझ रहे थे कि बाइक इसके नीचे पहले ही आ जाएगा, तो इसका बड़ा इशू हुआ है। दूसरा ये भी कि ये वीडियो में या मीडिया पे किसी को नहीं पता कि मेरा अब ज़िला लोधरा है, तो अब मैं बनवाने यहाँ से आया हूँ। अब ये भी नहीं पता कि वो आगे बना के देते भी या नहीं। अब वेट करने के बावजूद भी अगर वो कह दें कि जी यहाँ से नहीं बनेगा आपका, वहाँ से बनेगा, लेकिन ये तो खैर पिंडी से बना हुआ है आर्मी के थ्रू। तो अब ये है कि लोगों को बताएं कि अगर मोटर कार के अंदर ये खुद ही डाल दें कि बाइक भी साथ, एक फार्म रखें बाइक का साथ, उसका भी टेस्ट लें। अगर वो कहता है जी नहीं मैं बाइक नहीं चला सकता, फिर काट दें। असल में ये कैटेगरीज होती है, एक मोटरसाइकिल कैटेगरी होती है, एक मोटर कार जीप कैटेगरी है और एक एलटीवी, फिर एचटीवी, पीएसवी और इसी तरह से ऑटो रिक्शा है या ट्रैक्टर ट्राली है, वो कमर्शियल भी होती है। ये सारी कैटेगरीज हैं। आपने कहा नहीं था इनको? नहीं मैंने नहीं कहा था, पर कहना तो इनको चाहिए, मालूमात तो इनको देनी चाहिए कि आप क्या क्या चला सकते हैं। इन्होंने कुछ नहीं पूछा, बस ऐसे ही बस कार का तो कार का, मोटर कार का अभी तक भी यही समझ रहे हैं कि इसमें रक्षा भी आ जाता है, मोटरसाइकिल भी आ जाता है और कार भी आ जाती है। नहीं, इसमें मोटर कार जीप यानी कि आप 1800 सीसी, 2000 सीसी यानी कि मुनासिब गाड़ी आप चला सकते हैं, लेकिन आप अगर बड़ी गाड़ी एलटीवी में जाएंगे तो वो नहीं चला सकेंगे। अब ये देखें कि इसमें 125 सीसी या 150 सीसी वो तो पहले ही ऐड होना चाहिए। 1800 सीसी हम चला सकते हैं, 1500। आपकी तजवीज़ जो है वो उन तक पहुंच गई है कि उनको ये करना चाहिए है। अब ये आपने बात की है? इनको की है, लेकिन वो कहते हैं लर्निंग और फिर उसके बाद 42 दिन वेट करना पड़ेगा। मोटरसाइकिल में तो शायद है कि इससे अच्छा नहीं होता। लेकिन उन्होंने मुझे मालूमात ऐसी मिली है मुझे अंदर पुलिस वालों से। चलें, आप अपना लर्नर बनवाएं। और ये क्या ज़रूरत महसूस हुई? आपने तो 2014 में बनवाया था, हाँ जी, मोटरसाइकिल का बनवाने आए हैं। हाँ जी। क्या उस वाक़ये के बाद आए? नहीं मेरे साथ कुछ नहीं हो, मैंने अपने तौर पे एक जहन लड़ाया कि ये ना हो कि बंद हो जाए और फिर बाद में इशू तो पाकिस्तान में किते फड़े ना जाइए। कितने फड़े ना जाइए। और इसमें करते ऐसे ही हैं कि हमें पता ही कुछ नहीं होता, पकड़ के बंद कर देते हैं। लिसान साहब बना हुआ है, अब मैं बाइक नहीं चला सकता। हमारी आवाम में ये क्यों है कि पकड़े जाने का डर है या जुर्माने का डर है, कोई खौफ हो, डंडा हो, फिर हम अब मैं तो नहीं पकड़ा गया, मैं तो खुद आ गया हूँ। इन्होंने भी नहीं बताया, पुलिस वाला, कईयों को पता भी नहीं है ये चीज़ जो मैं खुद अपने तौर पे आया हूँ ना। ये चीज़ मुझे मालूम है, तो इसी तरह आपको की तो काफ़ी सर, लोगों को आपको मालूम तो होगा। मालूम आपको तो होनी है, आप नहीं आगे हमें आप पहुँचानी। ये झंडा लगाही ज़रूर है कि जब आप बनवाने के लिए जा रहे हैं तो कम से कम ट्रैफिक के लोग आपको आगाह ज़रूर आगाह कर ऐसे और हाँ जी, बल्कि लाइसेंस दफ्तर में इतना बंदा प्रेशराइज होता है कि कुछ नहीं पता, बस ये होता है कि लाइसेंस बन जाए। गाइड उन्होंने करना होता है तसल्ली से समझा के। तो इसका मुझे बड़ी शिकायत है और लोगों काफ़ी को होनी है। कब से आए हुए हैं? और दूसरा ये भी मैं चाह रहा हूँ कि ज़िले वाइज छोड़ दें, जहाँ पे जो रह रहे वहाँ पे लाइसेंस बनवाए। पाकिस्तानी तो हैं हम,
ठीक है, ये रूटीन छोड़ दें। यानी कि अफगानी थोड़ी है, बहुत शुक्रिया। एक और शहरी मौजूद हैं, कहाँ से आए हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आए हैं, कब से आए हैं? जनाब मैं समनाबाद से आया हूँ और सुबह का ही आया हूँ, तकरीबन 7 बजे का। सबसे मेन इशू तो यहाँ पे ये है कि कल मैं टाउन हॉल गया। टाउन हॉल में ये प्रोसीजर था, सुबह मैं 6 बजे गया था ये सोच के कि सबसे पहले मेरी बारी आएगी। रात को मैं 10:30 बजे रीन्यू करवा के आया हूँ। सुबह से लेके शाम तक वो लर्नर के। हाँ जी, 16 घंटे बाद उनका इशू यही था कि हमारा सिस्टम जो है ना वो क्रैक कर गया है, बैक एंड पे इशू चल रहा है। बाकी सारे शहर में हो रहा है, वहाँ पे नहीं हो रहा। और फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, सबसे इनकी बड़ी बात ये है कि 120 रुपये चार्ज कर रहे हैं वो लर्नर के लिए। 120 रुपये चार्ज कर रहे हैं। मैंने खाली बाइक का बनवाना है, उसके 60 रुपये फीस है, 120 क्यों दूँ मैं? टिकट की फीस 60 है या 80 रुपये अप्रॉक्सीमेटली? 60 रुपये है, 60 रुपये है। अब वो भाई का इशू था कि उनका खाली गाड़ी का बना दिया, 120 रुपये उन्होंने चार्ज किए हैं, उसमें उन्होंने 60 रुपये लिए हैं बाइक के और 60 रुपये लिए हैं गाड़ी के लाइसेंस के। ये आपको कल हुए? हाँ जी, लर्निंग के वो 60 उसके हैं, 60 उसके हैं। तो ये अगर उनको 120 रुपये चार्ज किए हैं तो मोटरसाइकिल का लाइसेंस क्यों नहीं दिया? चले ये भी हम इनके सामने बात रखेंगे। मुझे ये बताएं, आज कल तो आपका लर्नर बन गया था, आज यहाँ पर क्यों आए हैं? सर प्रॉपर प्रोसीजर ही नहीं है। फ्रंट डेस्क इनको बनाना चाहिए, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, हर चीज़ का एक ही टोकन है। मैंने रीन्यू करवाना, मेरा भी वही टोकन है। जिसने अभी लर्निंग सबसे पहले बनवाना है उसका भी वही टोकन है। जिसने लाइसेंस परमानेंट बनवाना है उसका भी वही टोकन है। एक ही डेस्क बनाया है, प्रॉपर एक डेस्क होना चाहिए, मैनेजमेंट होनी चाहिए, ताकि आने वाले शहरी को परेशानी ना हो। कोई मजदूर है, कोई अपनी जॉब छोड़ के आया है, कोई बिजनेस, किसी की वालदा हॉस्पिटल में है, किसी का भाई हॉस्पिटल में है, वो सारे यहाँ पे इसीलिए जलीलो ख्वार हो रहे हैं क्योंकि इनकी मैनेजमेंट नहीं है। पूरा दिन आपको यानी कि ये कह रहे हैं कि लग गया है? हो गया है, पूरा दिन ख़राब हो गया हमारा यहाँ पे कि अब जाके हम ना जॉब पे जा सकते हैं ना अपनी दिहाड़ी कवर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है। क्या काम करते हैं आप? मैं मोबलिंग में होता हूँ। चलें, टेलीकम्युनिकेशन कंपनी में होते हैं, तो फिर आज अगर छुट्टी आपने की है तो आज की तनख्वाह कटेगी? आज की तनख्वाह कटेगी, नहीं तो उसके बदले मुझे संडे की जो है वहाँ पे शिफ्ट करनी पड़ेगी। शिफ्ट करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया जी, ये अच्छी तजवीज़ है कि यहाँ पर मुख्तलिफ काउंटर मौजूद होने चाहिए हैं। जब आप टोकन इशू करें, हम जाके आपको टोकन भी दिखाते हैं, तो उस टोकन में कैटेगरी ये हो कि आपका क्या मसला है, उस मसले के अकॉर्डिंग आपको ट्रीट किया जाए। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कहाँ से आए हैं, क्या अपना लर्नर बनवाना है या मुस्तकिल लाइसेंस के लिए आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आए हैं? सर मैं आया हूँ अल जलील गार्डन से, लाहौर से। तो सर मैंने अपनी एक स्टोरी शेयर करनी है। कुछ दिन पहले ना मुझे यहाँ पे हार्ड रोड के सामने ये कुछ वार्डन वालों ने रोका और कहते कि आपका लर्निंग लाइसेंस बना हुआ है। मैंने कहा सर मेरा लर्निंग लाइसेंस नहीं बना हुआ है। कहते आप ना मेरा अपना लर्निंग लाइसेंस बनवा लें। उन्होंने मुझे वहाँ पे ना लर्निंग लाइसेंस के लिए बिठा दिया। उन्होंने मुझे बाइक पे रोका था, लेकिन ना जब उन्होंने मेरा लर्निंग लाइसेंस बनवाया ना, उन्होंने मेरा LTV का, ट्रक गाड़ी का, इसका मोटरसाइकिल कार का और ना मोटरसाइकिल का, चारों का ना लर्निंग लाइसेंस बनवा दिया। मैंने कहा यार आपने मुझे मोटरसाइकिल पर रोका है और आपने मुझे क्या कहते हैं ना लाइसेंस आपने मुझे 4 दे दिए हैं, मुझे सिर्फ मोटरसाइकिल का चाहिए। कहता अच्छा मैं ना आपका कैंसिल कर देता हूँ। तो उसने ना मेरे से वो लाइसेंस ले लिया और ना मेरा वो कैंसिल नहीं किया। अभी आज मैं सुबह आया हूँ तकरीबन 5 बजे का यहाँ पे। 5 बजे के बाद 12 बजे मेरी यहाँ पे बारी आई है, तो वो ये कहते हैं कि जी वो आपका ना क्या कहते हैं वो अपना वो लाइसेंस लेकर। मैंने कहा यार वो तो मेरे से उन्होंने वापस ले लिया था। कहते कि यार वो वापस नहीं था, आपका ये बना हुआ है। अब ये है कि अब 6 महीने वेट करो। अब मैंने इनसे कहा कि मैंने कहा यार 6 महीने मैं वेट करूँ, तो उसके बाद लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब आपने अगर मुख्तलिफ कैटेगरीज़ के लिए अप्लाई करते हैं तो ही वो कैटेगरीज आप में ऐड होती है। जी, लेकिन सर मेरे से पूछे बगैर उन्होंने सबसे पहले उसको ऐड किया। उस वार्डन वाले का नाम था अबू बकर और उसकी बेल्ट थी 68। कहता कि आपने सब कुछ नोट किया, अबू बकर और 68 बेल्ट थी उसकी। तो उसने मेरे से पहले ये 2 नंबरी की कि उसने ना पहले मेरे सब बना दिए मेरे से पूछे बगैर। जब मैंने उससे कहा कि यार ये आपने से ऐसे किया है मेरे साथ, उसको पता लग गया कि यार ये ना मतलब कि मैं पकड़ा गया। उसने कहा यार मैंने अपनी भाई की भी बात करवाई थी, वो भी मतलब कि एक जो है ना सार्जेंट है, उनके साथ ना वो ड्यूटी करते हैं। तो उन्होंने क्या करते हैं आपके भाई? सर भाई तो मेरे वैसे ही गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं सिंपल से। उनके साथ ना आगे सार्जेंट काम करते थे। नहीं, वो कैसे ड्यूटी कर सकते हैं सार्जेंट की? अगर वो मुलाजिम कहीं और है तो वो नहीं ड्यूटी कर रहे, उनके साथ करते हैं वो। मतलब कि उनके साथ वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, क्लर्क है, तो उनके साथ गवर्नर उसमें ड्यूटी करते हैं, तो उनके साथ। खैर वो ठीक हो गया। आप अगर कुछ कैटेगरी विड्रॉ करवा लेते यहाँ पर तो आपका मसला हल हो सकता है। सर मुझे अब ये मसला फेस आ रहा है। वो कह रहे हैं कि मैं वो लाइसेंस बनवाने के लिए आया परमानेंट, वो कह रहे हैं वो डुप्लीकेट लेकर आओ। अब वो डुप्लीकेट तो उसके पास है,
कहते हैं अब उस तो यहाँ से डुप्लीकेट भी नहीं निकल। यहाँ से डुप्लीकेट भी नहीं निकल रहा, कह रहे हैं अब 6 महीने वेट करो। मैं कह रहा हूँ 6 महीने अगर मैं क्या कहते हैं मुझे वार्डन वाले रोकते हैं तो मैं तो वो आप लर्नर दिखा दें। कहता आप उसका तल्ला करो, ये पीछे बंदा बैठा हुआ कहता आप उसका फिर यही हो सकता है कि आप उसका तल्ला करो। आए जी, लोगों से गुफ्तगू आप सुन रहे थे। अब हम यहाँ पर बात करते हैं जो शहरी यहाँ पर टेस्ट देने के लिए आए हैं ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से, उनसे बात करते हैं। यहाँ पर प्रोसीजर मुकम्मल किया जाता है। फ़ाइल अगर आपकी बन गई है तो फिर मुकम्मल 42 दिन बाद आप जब टेस्ट देने के लिए आते हैं तो ये सारा प्रोसीजर करते हैं। मैं गुजारिश करूँगा इनसे कुछ बात कर सकें। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। कहाँ से आप आए हैं? गुलशन रावी से, लाहौर से। क्या कितना मुश्किल है टेस्ट वगैरह देना, ये सारी चीज़ें? अभी तो देते हैं तो पता चलेगा कि मुश्किल है, यही नहीं थोड़ा सा लग तो रहा है लेकिन इंशाल्लाह कर लेंगे। लोग पहले एहसास नहीं करते थे, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाते थे। अब ये एक वाक़या हुआ, उसके बाद बड़ा तेज़ हो गया है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि सारा शहर ही आ गया। जी जी बिल्कुल करना चाहिए भाई, ये तो ये चीज़ें पहले से होनी चाहिए थी, बट अगर अभी भी हो रहा तो बहुत अच्छी बात है। और इसको मतलब कि अब हम भी इसी उस वाक़ये के बाद जो है ना आए हैं कि नहीं ये चीज़ें होनी चाहिए, हमारे पास लाइसेंस वगैरह जो है ना बहुत ज़रूरी है। तो आप पहली दफ़ा बनवाने के लिए? जी जी फर्स्ट टाइम आई हूँ। वैसे ख़वातीन से उनकी एज तो नहीं पूछी जाती, लेकिन 18 साल की उम्र में ये बनाने का अहल हो जाता है कि आप लाइसेंस बनवा लेते हैं। लेकिन इतनी देर, कोई अगर 5-10 साल बाद आप आए हैं तो इसकी क्या वजह थी? पहले ज़रूरत नहीं थी? पहले ज़रूरत नहीं थी, अब बच्चों की स्कूलिंग के लिए ज़रूरत थी तो दैट्स वाई सीखा है। तो उसके बाद जो है ना अब लर्निंग के लिए ये इसके लिए आए लाइसेंस के लिए, अब ज़रूरत पड़ी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आए हैं? जौहर टाउन से हूँ। अच्छा, क्या एज है आपकी? मैं 18 साल का हूँ। 18 साल के। आपको उस वाक़ये के बाद हुआ कि हम भी बनवा लें? नहीं असल में वाक़ये से पहले ही जब मैं 18 का मतलब हो गया था तो फ़ौरन ही लर्नर तो मैंने उसी टाइम बनवा लिया था। तो अब 42 डेज़ हो गए हैं तो अब मैं ड्राइविंग लाइसेंस अपना बनवाने आया हूँ। तो वाक़ये के बाद से ये है कि सख्ती बहुत ज़्यादा हो गई है तो उसकी वजह से, लेकिन मैंने लर्नर तो पहले ही बनवा लिया हुआ था उससे। यानी कि आपने पहले ज़िम्मेदार शहरी होने का किरदार निभाया? जी करवा लिया हुआ था पहले ही ऑलरेडी। मतलब पकड़े नहीं गए आप, गिरफ्तार नहीं हुए और आपके पर चलान वगैरह उस तरह से नहीं हुआ? आपने कहा पहले ही अपनी चीज़ें मुकम्मल कर लें। जी एटलीस्ट कम से कम बंदे को ये एज ए सिटीज़न ये होना चाहिए कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं आपके, जैसे गाड़ी के कागज़ हो गए, आपका आईडी कार्ड हो गया, ये चीज़ें तो आपके पास होनी चाहिए ना फिर, जैसे मतलब ताकि अगर कोई आपको कहीं रोके या कहीं आपने डॉक्यूमेंट्स अपने देने हैं या जो भी है तो आपके पास कम डॉक्यूमेंट्स तो पूरे होने चाहिए ना। रैश राइडिंग तो नहीं करते, ड्राइविंग वगैरह? नहीं हम नहीं करनी। मेरा तो बस ये है कि कहीं डेस्टिनेशन पे बंदे ने पॉइंट A टू पॉइंट B जाना है तो थोड़ा लेट चला जाए तो क्या हो गया उसमें। चलें, उन नौजवानों को भी पैगाम देना चाहेंगे, वो बच्चे जो अभी तक ये जहमत नहीं कर रहे कि वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाएं, उनको भी कोई पैगाम दे कि अब जिम्मेदार सिटीज़न का किरदार अदा करें? सबसे पहले तो बात ये है कि एक तो ऑब्वियसली हमारी जो ट्रैफिक पुलिस है उन्होंने ये तो चलान बहुत ज़्यादा खो गए हैं, क्योंकि ये मैं एक सर्वे भी पढ़ रहा था, उसमें ये है कि पहले अराउंड 1500 रिपोर्ट्स जाती थी एक दिन की और अब 5000 से भी ज़्यादा जाती हैं एक, मतलब जो ये 15 दिन में 5000 से ज़ायद जो हैं वो मुकदमा दर्ज हुए हैं। ऐसा ही है मुकदमात भी दर्ज हुए हैं, अंडर एज पे तो वो FIR भी हो रही हैं। तो बात सर ये है कि अब रैश ड्राइविंग करने का फ़ायदा क्योंकि कोई नहीं ना, हमें फ़ायदा देखना चाहिए बात का, उसमें फ़ायदा ही कोई नहीं है। अब अंडर एज का तो बिल्कुल ही ख़त्म होना चाहिए ना ड्राइविंग उनकी तो। और साथ में ये है कि बाकी जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो 18 का होते साथ ही बंदे को पहले तो आईडी कार्ड होना चाहिए बंदे के पास, उसके बाद बंदे को लर्नर अप्लाई करने के भी 42 डेज़ बाद अगर ड्राइविंग लाइसेंस आ रहा है तो उसके लिए बंदे को प्रिपरेशन भी करनी चाहिए, साथ होना चाहिए कम से कम। चलें, बहुत शुक्रिया जी। एक और शख्स हैं अपना प्रोसीजर मुकम्मल करवा रहे हैं या करवा चुके हैं, इनसे बात करेंगे, जानना चाहेंगे। ये अंगूठे लगवाने लगे हैं, तस्दीक वगैरह। आप जब यहाँ पर आते हैं तो आप ये सारा प्रोसीजर मुकम्मल करते हैं और अगर आपने मोटरसाइकिल का लाइसेंस बनवाना है, गाड़ी का लाइसेंस बनवाना है या कोई और कैटेगरी की आपने जाना है तो यहाँ पर ऊपर काउंटर जो हैं इस वक्त 6 से 7 काउंटर ऊपर मौजूद हैं और नीचे खिदमत मरकज़ में भी 20 से ज़ायद काउंटर मौजूद हैं जो बैक वक्त जो है वो आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं, करैक्टर सर्टिफिकेट बनाते हैं। अगर आपने रिन्यूअल करवाने के लिए आए हैं या आप डुप्लीकेट लाइसेंस अप्लाई करने के लिए आए हैं तो आप उस तरफ जा सकते हैं और ये सारी चीज़ें मुकम्मल की जाती हैं। ये चलान का इजरा जो है वो अब मुकम्मल किया जा रहा है। और इस तरफ मैं अपने कैमरामैन सजाद से गुजारिश करूँगा कि यहाँ पर जो शहरी मौजूद हैं वो भी यहाँ पर दिखाए। यहाँ पर तकरीबन तमाम उम्र के लोग मौजूद हैं, जिसमें नौजवान भी मौजूद हैं, जिसमें मिड एज के लोग भी मौजूद हैं और उसमें उसके साथ साथ जो हैं लोग
बाकी जो है बड़े एज के लोग भी मौजूद हैं और अपनी पसंद से जो है कैटेगरी ऐड करते हैं। एक और शहरी मौजूद है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हैं आप? मैं एसएस से आया हूँ, हज़ारे से लोगों से। हज़ारा से? हज़ारा है यतीम बच्चों का। अच्छा अच्छा SOS। अच्छा, वहाँ से आए। लाइसेंस के इजरा के लिए आए हैं? जी कल का आया हूँ, कल शाम 7 बजे का ना, तो रात इधर ही रहे हैं और अब जाके बारी आई है। रात इधर ही गुजारी जी आपने? रात इधर ही गुजारी, तो सोए कहाँ थे? इधर ही सोए। यहाँ सोने दिया उन्होंने? नहीं बस ऐसे ही आंख बंद करते हुए नीचे चले गए, ग्राउंड में जाके सो गए। यहाँ 24/7 सर्विस है ना यहाँ पे? जी 24/7 एरर आ गया था नेट की वजह से, तो उसके बाद फिर हम बाहर चले गए। बाहर गए, उसके बाद वेट करते रहे हैं, फिर DH भी हम चक्कर लगा के हैं, वहाँ पे भी यही इशू था। फिर सुबह जाके दोबारा वापस इधर आ गए, तो अब बारी जाके अब देखते हैं बारी आती कि नहीं। आए जी, खिदमत मरकज़ लिबर्टी के दूसरे हिस्से की तरफ हम आए हैं। ऊपर का हमने आपको विज़िट करवाया, बाहर के लोकेशन आपको हमने दिखाई, लोगों के लाइसेंस के इजरा के हवाले से जो टेस्ट हो रहे हैं वो दिखाए हैं। जब आप खिदमत मरकज़ में दाखिल होंगे तो यहाँ पर आपको टोकन मिलेगा जो मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के हवाले से आपको जारी किया जाएगा। सीनियर सिटीज़न के लिए अलग से और ख़वातीन के काउंटर के हवाले से अलग से है। जहाँ पर अंदर भी लोग मौजूद हैं जो अपने लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं या डुप्लिकेट बनवाना चाहते हैं या कोई और कैटेगरी की तरफ जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर मुख्तलिफ़ काउंटर जो हैं वो लगे हुए हैं। यहाँ पर इंचार्ज भी मौजूद हैं, इमरान साहब, इनसे हम बात करेंगे और सारी इस सूरत हाल के हवाले से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है आप? इमरान साहब, काफ़ी रश हो गया है, क्रैकडाउन भी चल रहा है, लर्निंग लाइसेंस भी लोग बनवा रहे हैं, ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत दे रहे हैं। सर देखिए, ये तो रश शुरू हुआ, जब से क्रैकडाउन शुरू हुआ उस वक्त से रश शुरू हो गया। पहले वो हम लोग खुद बुलाते थे कि आके लाइसेंस बनवा लें, अभी क्रैकडाउन शुरू हुआ है तो उसके बाद से लोगों ने ना काफ़ी रश जो है ना बहुत ज़्यादा हो गया हमारे पास। पहले में और अभी में कितना फ़र्क है? काफ़ी फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इस 15 दिनों में कितने लाइसेंस बनाए हैं? इन 15 दिनों में जो क्रैकडाउन हुआ है इसमें तकरीबन कह लें कि 1,80,000 हमने लर्नर्स इशू किए हैं इन 15 दिनों में। कुछ 45,000 लर्नर हमने रीन्यू किए हैं, कुछ 12,000 हमने रेगुलर लाइसेंस इशू किए हैं। उसके बाद इसमें कोई 5,900 समथिंग के करीब FIRs दी गई हैं और कोई कम उम्र बच्चों पे? ये कम उम्र जो लोग विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस उन पे FIRs दी गई हैं। और अभी ये कुछ लोगों के पास शनाख्ती कार्ड था, कुछ लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, उस पर भी FIR की गई। जी जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था उन पे FIR दी गई। लेकिन कईयों के पास तो दोनों चीज़ें नहीं थी। सर ID कार्ड तो देखे ना, एक नेशनल हमारा वो तो होना चाहिए। हम लोग बेसिकली था ड्राइविंग लाइसेंस का, ड्राइविंग लाइसेंस हम लोग कर रहे थे, जिनके पास नहीं था उन पे हमने FIRs दी। कुछ ऐसे भी हमने बच्चे देखे जो कम उम्र थे, जो 18 साल की मैच्योरिटी की जो एज है उस पर नहीं पहुंचे थे, और इसी तरह डिफेंस वाक़ये के अंदर भी यही सारी सूरत हाल सामने नज़र आई। लोगों को गिरफ़्तार किया गया, फिर उनके बेफाम अटैच करके उनको रिलीज़ किया गया। जी ऐसे ही है, जो कम उम्र बच्चे थे उनके ख़िलाफ़ भी क्रैकडाउन किया गया, उनको भी जो है ना उनकी गाड़ियाँ वगैरह बंद की गई थानों में, इसलिए क्योंकि वो कम उम्र बच्चे हैं, माँ बाप गाड़ियाँ दे देते हैं, फिर वो हादसा का बाइस बनते हैं। अब उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी प्रॉपर मेंटेन हो गया, कल को उनको वैसे मुश्किल हो। जी वो तो ऐसे ही, जब एक FIR होगी फिर CR और कार्ड कंप्लीट होगा। अच्छा, ये बताइएगा कि इस वाक़ये के बाद लोगों का मिजाज बदला है? सर मिजाज देखें, हम लोग तो लोगों से ये अपील्स कर रहे हैं, आप मीडिया के तवज्जो से भी, कि अपने बच्चों को ना दें, जो कम उम्र बच्चे हैं उनको बाइक्स गाड़ियाँ ना दें। तो लोग कुछ उससे जो है ना वो काफ़ी फ़र्क भी पड़ा है, काफ़ी लोग जो है वो इस चीज़ को जो है ना अवेयरनेस पैदा हो रही है, लोग नहीं दे रहे। तो कुछ अभी भी वैसे ही हैं जो वैसे चला रहे हैं, उसको हम जो है वो क्रैकडाउन कर रहे हैं। जब हमने देखा कि वन वे की खिलाफ वर्जी पे 2000 का चालान कटा तो लोगों में ये कम हुआ। जब हमने देखा कि हेलमेट की पाबंदी पर सख्त क्रैकडाउन हुआ तो लोगों ने किया। क्या पब्लिक सिर्फ डंडे पे या सख्त सज़ा या सख्त जुर्माने पे ही काम करती है? सर देखें, ये तो एक इन्वायरमेंट है हमारे मुल्क का कि आप जिस तरह ज़्यादा आप उसको स्ट्रिक्टली आप उसको बैन करेंगे तो वो फिर उसी का काम होगा। अच्छा चलें, मुझे लिबर्टी हम खिदमत मरकज़ में मौजूद हैं, यहाँ पर कितने काउंटर हैं? सर यहाँ पे इस वक्त जो हमारे ग्राउंड फ्लोर पे हैं वो 23 काउंटर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं, और हमारे फर्स्ट फ्लोर पे 7 काउंटर्स काम कर रहे हैं। इन काउंटर्स के अलावा IG साहब पंजाब की हिदायत पे और CT साहब लाहौर की इंस्ट्रक्शंस पे हमने जो हमारी 2 लर्नर वैन्स हैं और 3 कल्टसिस जो हमारी हैं वो पीछे हमने खड़ी की हुई हैं, वो हमने बाहर काउंटर्स लगाए हुए हैं जो लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं 24/7।
अच्छा, ये भी बता दें कि इसके अलावा कितने खिदमत मरकज़ हैं? सर इसके अलावा तकरीबन लाहौर में हमारे जो खिदमत मराकज़ है ना, वो 8 के करीब खिदमत मराकज़ है जो 24/7 काम कर रहे हैं। बाकी हमारे लर्नर बूथ जो हैं वो रात 12 बजे तक काम करते हैं। अच्छा, ये बता दें, हमने यहाँ पर मुख्तलिफ़ लोगों की शिकायत देखी, उनका लाइसेंस के हवाले से था कि हमने अगर एक कैटेगरी बनवानी थी तो हमारी 3 या 4 कैटेगरीज ऐड कर दी गई। फिर जब हम मुस्तकिल लाइसेंस बनवाने के लिए आए तो हमें उसका भी इशू कहा गया कि वो फलानी कैटेगरी लेकर आएंगे तो फिर आपका होगा। इस तरह की भी मसाइल सामने आए हैं। कुछ लोगों ने ये इजहार किया है कि उनके पास लाइसेंस मौजूद है मगर लेकिन उसमें फ़लाँ कैटेगरी नहीं है, तो उसके खिलाफ भी क्रैकडाउन हो रहा है। इस पर ज़रा क्या मामला चलते हैं? सर देखें, जो लर्नर आप बनाने आते हैं ना, आप आए हैं, अपना आईडी कार्ड आपने दिया, हम आपको आपका गाड़ी का, बाइक का, हम आपको लर्नर बना के देंगे। वो लर्नर हम बना रहे हैं। उनको ये पूछते हैं कि किस किस का जी जी जी, लाजमी बात है, जब आप आए हैं हमने आपसे पूछना है कि किस चीज़ का लर्नर आपने बनाना है, वो हम आपको लर्नर बना के देते हैं। उसके बाद 42 दिन के बाद आप आते हैं टेस्ट देने के लिए, उनका टेस्ट होता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बाइक से लर्नर बने हुए हैं या कार के लर्नर बने हुए हैं, उनमें बाइक नहीं है, बाइक का बना हुआ तो उसमें कार नहीं है, तो फिर उसको हम इंडोर्समेंट लर्नर बना के देते हैं नया। वो 42 दिन के बाद आकर टेस्ट देते हैं और उसमें अपना नई चीज़ एंडोर्स करा लेते हैं। कुछ लोगों के लाइसेंस बने हैं और वो उसमें कैटेगरीज ऐड करवाना चाहते हैं, उनके लिए कितनी मुश्किल होती है, उनके लिए आसानी होती है? सर सेम प्रोसेस होता है। उसके लिए आप जो लर्नर बना, अगर मेरा लाइसेंस बना है बाइक का, मैं उसमें कहता हूँ मैंने कार एंडोर्समेंट करवानी है, कार ऐड करवानी है, उसका एक एंडोर्समेंट लर्नर बनेगा। एंडोर्समेंट लर्नर के 42 दिन के बाद आप आएंगे, आप टेस्ट देंगे, तो सारा प्रोसेस आप कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम आपको उसमें एंडोर्स कर देंगे। चलें, बहुत शुक्रिया। एक चीज़ हमने यहाँ पर देखी है कि सीनियर सिटीज़न भी यहाँ पर मौजूद हैं और ख़वातीन भी मौजूद हैं। सर देखें, सीनियर सिटीज़न और ख़वातीन के लिए हमारा अगर आप कैमरा मैन दिखाए तो हमारा वो स्क्रीन चल रही है, उस पर जो 7284 वाले नंबर हैं वो सीनियर सिटीज़न और क्यू लेडीज़ के लिए हैं। वो जैसे ही आएगा वो खुद ब खुद जंप करके उसको प्रायोरिटी बेसिस पे हम उसको डील करेंगे। दूसरे जो काउंटर्स हमारे चल रहे हैं 1130 वाला, ये हमारे नॉर्मल हैं जो रूटीन में हमारे चल रहे हैं टोकन। चलें, बहुत शुक्रिया जी। आए हम बाकी लोगों से बात करते हैं। अब अंदर काउंटर की तरफ चलेंगे, वहाँ पर शहरियों से गुफ्तगू करेंगे, ख़वातीन से बात करेंगे, वो इस हवाले से क्या करेंगे। पहले नंबर पे मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूँगा यहाँ पे काउंटर विज़िट करवाएं और यहाँ पर ख़वातीन भी मौजूद हैं। यहाँ पर ख़वातीन अहलकार हैं, मर्द अहलकार हैं। एक तरफ पुलिस के लोग बैठे हैं जो खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं और दूसरी तरफ जो हैं ट्रैफिक वार्डन का के अहलकार हैं, स्टाफ मौजूद है और यहाँ पर खिदमात सर अंजाम दे रहा है। यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे हैं कि खासा रश है। ये वाक़ये के बाद जो क्रैकडाउन हुआ, उस क्रैकडाउन के नतीजे में एक बड़ी तादाद है जो अब ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल के लिए उमड़ आई है और शहरियों की बड़ी तादाद है। यहाँ पे कुछ ख़वातीन मौजूद हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे और जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आए हैं आप? मैं लाहौर से ही हूँ। पहली दफ़ा लाइसेंस बनवाने आए? मैं लाइसेंस बनवाने नहीं आई हूँ। करेक्टर सर्टिफिकेट के जी जी यहाँ पर करेक्टर सर्टिफिकेट भी बन रहा है तो बआसानी बन रही है? जी जी बआसानी बन रहा है। कोई मुश्किल तो पेश नहीं आ रही? नहीं, अभी तक तो कोई मुश्किल पेश नहीं है। वो बहुत अच्छा गाइड कर रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने मुझे, पहले मैं उस काउंटर पे थी, उन्होंने मुझे फ़ौरन बताया कि आपको यहाँ से बनेगा। मैं यहाँ आई, उन्होंने मुझे सारा गाइड किया जिस तरह से, और उन्होंने साथ साथ यहाँ पे LCDs लगाई हुई हैं, सारा कुछ सारा डेटा हमें शो हो रहा है और साथ साथ हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं और तकरीबन थोड़ी देर के प्रोसेस। सरकारी नौकरी के लिए या बाहर जाने के लिए? मेरा तो ख्याल है बाहर जाने के लिए ज़्यादा ज़रूरी पड़ता है, सरकारी नौकरी के लिए भी ज़रूरत होती है इसकी। क्या तालीम है, बाहर जाने लगी हैं? ये आप वैसे ना पूछें तो। चलें, मैं ये मुनासिब नहीं है, हम इस चीज़ को नहीं पूछते हैं। लोग यहाँ पे करेक्टर सर्टिफिकेट भी बनवा रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो अपने ड्राइविंग लाइसेंस के असूल के लिए आए हैं। एक शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। कहाँ से हैं? अस्सलाम वालेकुम। समनाबाद से। पहली दफ़ा लाइसेंस बनवाना है? नहीं, उसे न्यू करवाना है। पहले कब बना था लाइसेंस आपका? काफ़ी पहले बना था, अब दोबारा बनवाने लगा हूँ। ये बड़ा पुराना है, आपने पहले ज़रूरत नहीं महसूस की बनवाने की? सब कुछ किया है पर अब बनवाना पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हैं? मैं स्कर्दू से है। स्कर्दू से आए हैं। यहाँ पर बासानी आपको लाइसेंस वगैरह के हवाले से सहूलत मिल रही है? जी, इनका देखें सिस्टम बहुत अच्छा है। मतलब पॉजिटिव बात से शुरू करते हैं, बड़ा सेंट्रलाइज है, ट्रेसेबल है। लेकिन अभी रिसेंटली एक मसला आया है कि आप जब टेस्ट पास करते हैं तो ये आपको वेबसाइट से आप डायरेक्ट ई लाइसेंस अपना डाउनलोड कर सकते हैं। इनका पिछले एक हफ़्ते से जो ई लाइसेंस का जो लिंक है वो डाउन है और हम 2-3 दफ़ा यहाँ आ चुके हैं और वो सिस्टम हमारा ख्याल था कि एक तो 24 आवर्स में या 40 आवर्स में उसकी मेंटेनेंस हो जाएगी।
तो वो ऐप अभी तक उनका डाउन है। और वो जो एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है कि आपको लाइसेंस की प्रिंट नहीं चाहिए होती है, आप उनकी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो जो फंक्शन है वो एक हफ्ते से इनका डाउन इनकी एप्लीकेशन और वेबसाइट जो है वो डाउन हुआ हुआ है। जी, उसमें जो ई लाइसेंस डाउनलोड करने का ऑप्शन है वो डाउन हुआ है। तो होना ही चाहिए था कि हम घर बैठे अपना ई लाइसेंस डाउनलोड करते हैं, लेकिन हम 3 दफ़ा यहाँ का चक्कर लगा चुके हैं। तो इस हवाले से मतलब सिस्टम इनिशियली बहुत अच्छा डिज़ाइन हुआ है, लेकिन जो एक मेंटेनेंस का एक तरीक़ाकार होता है, अपकीपिंग का तरीक़ाकार होता है, वो एक हमें उसकी लग रहा है कि उस चीज़ की कमी है। जी, लोगों की आप राय सुन रहे हैं, शिकायत भी हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ काउंटर हैं जहाँ पे करैक्टर सर्टिफिकेट और ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह बनाए जा रहे हैं। अगर आपने अपना अभी तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनाया तो आप ज़रूर बनवाएं। इस प्रोग्राम के मुतालिक आप क्या सोचते हैं उसका इज़हार अपने फीडबैक के ज़रिए कर सकते हैं। आज हमने प्रोग्राम में आपको तमाम तर सूरत हाल दिखाई है कि किस तरह से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और अपना ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो बनवाने की कोशिश कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।